पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। पीटीआई पूरी क़ुव्वत से इसकी तैयारी में मशगूल है। इसी में पीपल्स पार्टी को भी हम मसरूफ़ देख रहे हैं। नून लीग की अपनी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो। जाहिर है कि इन अवामी जलसों की खिताब से बिल्कुल बरक्स नून लीग की हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल आया है। नून लीग किसी सूरत में इस वक्त इलेक्शन की ख्वाहिश नहीं है और नून लीग की हुकूमत PDM की हुकूमत भी वाज़े तौर पर कह चुकी है कि वो इलेक्शन में मावनत नहीं करेगी। हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं। बहरहाल पंजाब में इलेक्शन माहौल क्या है इस पर हम बात करते हैं। लाहौर जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अजमल जामी साहब जो मेज़बान हैं हमारे बहुत ही मकबूल प्रोग्राम नुक़्ता नज़र के भी। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब, आपका बड़ा मुतालिया है, आप बहुत इस फील्ड को भी देख रहे हैं और एक एक चीज़ पे नफ्स पे आपका हाथ है। ये फरमाइएगा कि कितनी जेन्युइन प्रिपेयर्डनेस आपको नज़र आ रही है इलेक्शन की इस वक्त। अगर हम देखें तो जो तीन बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग की, पंजाब के शेड्यूल को इलेक्शन शेड्यूल को जो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है उसको सीरियस कितनी जमातें ले रही हैं? बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए, संजीदगी को अगर देखना है तो उसका तयन 12 से 14 मार्च की तारीखें हैं जो कि आज से 5 से 6 दिन बाद हैं कि इन तारीखों के अंदर अंदर कौन सी पार्टी ने कितनी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा से मेरी बात हुई, दीगर ज़िम्मेदारान से भी बात हुई। वो तो आज से कई हफ्ते पहले उन्होंने एनालिसिस करवाना और इंटरनल सर्वेस करवाना शुरू कर दिए थे थ्रू प्रॉपर मैकेनिज़्म। जो स्ट्रेटेजिक टीम्स हैं उनके ज़रिए उन्होंने खान साहब को प्रेजेंटेशंस भी दे चुके हैं कि किस हल्के में कौन सा उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में है, और इस पर फोकस किया गया कि जेन्युइन उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको ही तरजीह दी जाए। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद भी आपने अपने इंट्रो में ये फरमा दिया कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जरदारी साहब खुद को किसी हद तक नई अलाइनमेंट में शेप कर रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि वो इंडिविजुअलिटी के साथ इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं और ताख़ीर को वो भी अफोर्ड नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर सबसे जो यानी मैं कहूँगा कि हाफ हार्टेड जमात नज़र आती है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बिलाशुबा इलेक्शन का सीज़न हो, इलेक्शन का माहौल हो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कैफियत हो, ये मैंने अपने 15 साल सहाफ़ती करियर में इससे पहले कभी नहीं देखा था कि नून लीग इस कदर हाफ हार्टेड सूरत हाल के साथ इलेक्शन में जा रही हो। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके रहनुमाओं से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलें, बल्कि अब तो ऑन रिकॉर्ड भी ये बात करते हैं, तो दे आर नॉट श्योर कि इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि ये चाहते हैं इलेक्शन हो ही ना। और उसकी एक शर्त तो मरियम खुद रख देती हैं, पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। और इनकी इलेक्शन के लिए ज़रूरी है, पहले ज़रूरी था कि मरियम साहिबा लीड करें, वो तो आ गई, उनके जो भी सियासी जौहर है हम देख रहे हैं। अब इनकी क़यादत ये कहती है कि मियाँ साहब आएंगे तो फिर क़यादत बनेगी और फिर साड़ी कैंपेन चलेगी पंजाब। ये फरमाइएगा कि देखिए ना, एक अभी हमारे सामने है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 टोक हुक्म के इलेक्शन कराने हैं और उसमें जो जितने माहिरीन हैं कानून के वो सब इस बात को मानते हैं कि इसको डिफाई करना कोई आसान काम नहीं होगा। इट कैन कॉस्ट प्राइम मिनिस्टर हिज जॉब और एक बड़ी चीज़ हो सकती है जैसे 2012 में हुई थी। तो ये इसकी कोई तैयारी है नून लीग के पास? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो तो बिल्कुल इलेक्शन होंगे ही नहीं। नहीं, उन्हें लगता है कि वो शायद अकेले नहीं हैं जो इलेक्शन में ताख़ीर के हामी हैं, शायद कुछ और अहम कुव्वतें भी ताख़ीर की हामी हैं। तो उनका असरा उस दूसरी आस पर है जिसका मैंने इन बिटवीन द वर्ड जिक्र किया है खान साहब। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की स्टेटमेंट्स भी अगर आप देख लें तो वो ये कहते हैं कि हमारे नज़दीक को फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब को अगर हालिया दिनों में सुने तो वो जब उन्हें ये याद दिलाया जाता है कि 90 दिन की आइन में लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपने इलेक्शन का इनेकाद करना है, तो वो कहते हैं आइन में इस एक नुक्ते के अलावा और भी बहुत कुछ लिख रखा है, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। और फिर अभी इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा जो आज की खबर है कि 10 अरब रुपये फिल फॉर मांगे हैं और कहा 5 अरब मजीद चाहिए, 15 लगेंगे दोनों सूबों में इंतखाब के लिए, क्योंकि जो बाई इलेक्शन जितनी बड़ी तादाद में हुए हैं रिसेंट पास में, हमारे पास फंड्स ख़त्म हो गए हैं। उसका भी अभी जवाब ख़जाना की मिनिस्ट्री ने और दीगर ने देना है। मेरी TLP का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा आपसे खान साहब कि TLP एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पंजाब में। तो TLP के जो जिलान शाह साहब और उनके ज़िम्मेदार हैं जो इस सिलसिले में सरकर्दा में दिखाई देती हैं, TLP ने भी अपने तीन तैयारी कर रखी है। हर हल्के से फहरिस्तें कैंडिडेट्स जो पोटेंशियल हैं उनको रेडी कर रखा है। अगर किसी एक जमात के यहाँ से फाइनलिटी के साथ कुछ नज़र नहीं आ रही बल्कि इबाहम नज़र आ रहा है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है।